सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आकाश पर फैल रही है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गिराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी वो क्या कहने। स्केल्डल पॉइंट की भी भीड़ में उभरता कोलाहल। यानी वो कहती है कि सामने जो हम हमारे मकान से सामने देखते तो सूर्यास्त हो रहा है, उसकी गुलाबी सुनहरी नीले धारे वाली किरणों से सारे पहाड़ों पर प्रकाश फैल रहा है। जैसा ऐसा लगता था जैसे बत्तियां टिमटिमा रही हो। रिज पर भी रौनक रहती थी और दुकानों में भी चमक रहती थी, यानी बाजार में भी रौनक रहती थी। और स्कैंडल पॉइंट जो था वहाँ का शिमला का, उसमें भी भीड़ भड़का कोहला रहता। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूरी दूर पर बनी हुई सुरंगें। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी उस समय में। उस पर एक ट्रेन का मॉडल, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। वो मुझे बहुत आकर्षित करता था, जिस पर पटरियाँ बनी हुई थी, छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन बनी हुई थी और लाल टीन शेड लगा हुआ स्टेशन हुआ करता था और सिग्नल देता हुआ एक खंबा और सुरंगें भी बनी हुई थी। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। तो एक लेखिका कहती है कि पिछली सदी में सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ ट्रेन को ही माना जाता था और रेल हवाई जहाज़ तो कभी कभी ही दिखाई देता था। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। कि जब भी हवाई जहाज़ की आवाज़ आती थी, सब बच्चे देखने के लिए बाहर दौड़ते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है पंख फैलाकर। तो वो ऐसा लगता था जैसे एक भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर उड़ता हुआ जा रहा है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वो दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। गाड़ी की जो ट्रेन की दुकान थी उसी के पास एक और दुकान थी जिसे लेखिका कभी नहीं भूलती। वो कहती है कि वो दुकान थी, उस दुकान पर मेरे पहले आंखों का सबसे पहले चश्मा उसी दुकान पर बना था और वहाँ के जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दौरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। शुरू शुरू में चश्मा लगाती तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था और जो भी देखता था मुझसे पूछता कि आंखों में कोई तकलीफ है तो मुझे 17 तरह की सलाह देता। कोई कहता उम्र में ऐनक है, दूध पिया करो। डॉक्टर साहब, तो फिर मैं कहती कि डॉक्टर साहब ने जो कहा है मैं उसको दोहरा दिया करती कि कुछ देर पहनेगी तो उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप उसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। वो कहती है कि डॉक्टर साहब ने जो आश्वासन दिया था वो तो कम नहीं हुआ, मेरा चश्मा नहीं उतरा। हाँ, हालांकि मेरे नंबर कम हो गए, लेकिन इन सबकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जब मैं दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप पर रात रात भर काम करती हूँ, इसके कारण मेरे आंखों पर चश्मा लग गया। मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। मेरा चचेरे भाई ने मुझे एक बार छेड़ा कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ। आँख पर चश्मा ताकि सुई दूर की ये नहीं सूझे, दूर की ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मेरे भाई ने मुझे छेड़ते हुए कहा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे, दूर का नहीं सूझे। ये लड़की नहीं लगती, मालूम लगता है जैसे लंगूर हो। मैं खीजी कि मुझ पर ऐसा क्यों दोहराया जा रहा है, पर यह शेर बुनाने लगा। मैं बहुत चिड़चिड़ाई हो गई और मुझे लगा कि ये मुझे क्यों चिढ़ाया जा रहा, लेकिन फिर मुझे ये शेर बुरा भी नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे के बाहर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ। उसने अपने भाई के जाने के बाद चाय पीकर जब वो लोग चले गए तो वो कमरे में जाकर आईने में देखती रही और बार बार उसको देखती, कभी ऐनक को उतारती, कभी पहनती देखती और उसको अपनी भाई की बात याद आती कि सूरत बनी लंगूर की, कि हाँ ज़रूर ऐसा ही है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा। उसने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर अपने सिर पर लगा तो उसको बड़ा अजीब लगा, अच्छा भी और मजाक किया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा।
ये पहले की बात थी, अब तो ऐसा लगता है कि चश्मा ही मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है। जब भी कोई उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगा, और जब ये उतर जाता है तो मुझे चेहरा खाली खाली लगना लगता है। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहज संभली सुबीती वाली हिमाचली चोटियाँ। वो कहती है कि मैंने अपनी बचपन की सभी यादों को समेट रखा है, वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों उसने शिमला में जाकर टोपी लगाना पसंद करती है, और उसने रंग बिरंगी टोपियों को इकट्ठा किया है, क्योंकि वो दुपट्टों को ओढ़ना और उनको संभालना उसको, और चोटियों को संभालना उसे भारी लगता है। इस तरह लेखिका कहती है कि बचपन ऐसा होता है जो हर किसी के जीवन में एक यादगार बनकर रहता है, और जिसकी यादें अमिट रहती हैं।